सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जैन साहित्य का विवरण को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जैन साहित्य को बहुत ही गहराई से बताया गया है, बहुत ही डीप नॉलेज आपको दिया जाएगा, जो कि UGC नेट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, इसमें बहुत ही लाभदायक भी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जैन साहित्य का विवरण। जैन साहित्य जो है दोस्तों, यह हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जैन साहित्य का विवरण। जैन साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन लगभग 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ महत्वपूर्ण भाग है। यह साहित्य जो है, यह जैन धर्म के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लिखा गया। यह प्राचीन हिंदी भाषा में लिखा गया है, खासकर अपभ्रंश से निकली भाषा में था। तो हिंदी भाषा के विकास में हम देखते हैं कि सबसे पुरानी भाषा जो है वह संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से अवहट्ट में आया और अवहट्ट को ही प्राचीन हिंदी भाषा कहा गया। अवहट्ट के बाद फिर हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो प्राचीन हिंदी भाषा जहाँ लिखा रहेगा वह अवहट्ट रहेगा, ठीक है, जो कि अपभ्रंश से निकला हुआ है। इसमें काव्यात्मकता और लोक भाषा के स्वरूप दोनों दृष्टिगोचर होते हैं। जैन साहित्य के प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। जैन साहित्य में मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक और नैतिक विषयों पर आधारित चीज़ें लिखी गई है। इसमें लिखा गया जो काव्य है उसकी कथा प्रबंधात्मक है, उपदेशात्मक है और रहस्यवादी काव्य रूपों में विकसित हुआ है। इनका जो काव्य है दोस्तों, वह पूर्णतः लोक जीवन से जुड़ा हुआ है और सामाजिक रूढ़ियों और कर्म कांडों की आलोचना करता है। जैन साहित्य का जो काव्य है, इनमें अनेक काव्य रूपों का विकास हुआ, जैसे कि रास, फागु, छप्पय, प्रबंध, दोहा, चौपाई, स्तुति आदि। तो ये बहुत सारे काव्य रूप इस साहित्य में पाए गए हैं। जैन साहित्य ने हिंदी भाषा की परिकल्पना, उसका विकास किया और उसका स्वरूप निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अवहट्ट, जो कि अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है और जिसे प्रारंभिक हिंदी भाषा के रूप में हम जानते हैं, इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जैन साहित्य की है और धीरे धीरे चलकर वह हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुआ। अब चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कवि का नाम दिया गया है और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको बताया गया है। पहला है शालिभद्र शूरी रचित भारतेश्वर बाहुबली रास। यह दोस्तों खंड काव्य है। शालिभद्र शूरी ने बुद्धि रास तथा पंच पांडव चरित रास की भी रचना की है। उसी तरह स्वयंभू जैन ने पौमचर्यु अर्थात पद्मचरित, अरिष्टनेमी चर्यु अर्थात रिष्टनेमी चरित, ठीक, तो इसकी रचना की। और यह जो है चरित काव्य है दोस्तों, अर्थात इसमें किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहाँ पे व्याख्या किया गया है काव्यात्मक रूप से। फिर हम देखते हैं पुष्पदंत कवि हुए, उनके द्वारा लिखा गया है महापुराण, जसहर चर्यु और
जय कुमार चर्यु, जिसको नय कुमार चर्यु भी कहा जाता है। तो ये सब इनकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद कनकामर मुनि के द्वारा करकंड चर्यु नामक रचना किया गया। महिभद्र सूरी के द्वारा सनत कुमार चर्यु काव्य की रचना की गई। योगिंदु मुनि के द्वारा एक रहस्यवादी काव्य रचा गया। उसी तरह राम सिंह का रहस्यवादी काव्य है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा, ठीक है, तो राम सिंह के द्वारा यह रचा गया है। आनंद तिलक के द्वारा रहस्यवादी काव्य रचा गया है और लक्ष्मी चंद्र के द्वारा भी रहस्यवादी काव्य रचा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया दोस्तों, इसको आपको याद रखना ही है क्योंकि यही सब प्रश्न आते हैं, इन्हीं का ही आता है और इसके अतिरिक्त और किसी का नहीं आता। जैन साहित्य का काव्य रूप और भाव को अब हम देखते हैं कि इसके काव्य का रूप क्या था और उससे भाव क्या निकलता है। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था और धर्म कर्म की आलोचना के साथ सहज जीवन और आंतरिक शुद्धि पर बल दिया गया है। गुरु की भक्ति, ब्रह्मचर्य का विरोध किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक। शरीर को साधना का केंद्र यहाँ पे माना गया है, अर्थात शरीर से ही हम किसकी प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। यहाँ पे मानवीयता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव इसका प्रबल प्रतिनिधित्व करता है जैन साहित्य। अर्थात वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी हमारा घर है, ऐसा मैसेज दिया गया है। तो पृथ्वी हमारा घर है, अर्थात पृथ्वी में जो बसने वाले जीव जंतु है, जो मानव हैं, वो सभी प्राणी हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं। इस तरह का संदेश का भाव जैन साहित्य से हमें मिलता है। जैन साहित्य का प्रभाव दोस्तों परवर्ती अर्थात बाद के हिंदी साहित्यकारों पर पड़ा है, जैसे जायसी, तुलसीदास, सूरदास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और जैन साहित्य के जितने भी भाव हैं वो इन सभी कवियों की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। आदिकालीन जैन साहित्य के उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे भरतेश्वर बाहुबली ने मोक्ष की प्राप्ति की, धर्म, साधना और वीरता की महिमा गाई। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। तो यह जो पंक्ति है दोस्तों, यह जैन साहित्य के प्रबंध काव्यों की शैली का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें तीर्थकरों के जीवन चरित्रों का धार्मिक और नीतिपरक वर्णन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देवसेन रचित श्रावकाचार ग्रंथ के बारे में आपको बताते हैं। तो देवसेन रचित श्रावकाचार ग्रंथ जो है दोस्तों, वह दिगंबर जैन आचार्य मुनि देवसेन के द्वारा लिखा गया है श्रावकाचार ग्रंथ, और 933 ईस्वी अर्थात संवत 990 में विक्रम संवत में यह रचा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से ये है। और अगर हम हिंदी की रचना के बारे में माने तो हिंदी की पहली साहित्यिक रचना देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें हिंदी का प्रभाव कुछ ज़्यादा है। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य में देखा तो उसमें अपभ्रंश भाषा की ज़्यादा प्रयोग किया गया है, लेकिन जैन साहित्य में अवहट्ट का अर्थात पुरानी हिंदी का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण हम इसको पहली हिंदी रचना मान सकते हैं। यह जो ग्रंथ है दोस्तों, वह 250 दोहों में श्रावक धर्म
और गृहस्थ जीवन के आचार व्यवहार का वर्णन करता है। श्रावकाचार की विशेषता को हम देख लेते हैं। भाषा इसका अपभ्रंश है, अर्थात परवर्ती अपभ्रंश, जिसको अवहट्ट भी कहा जाता है। विषय क्या है श्रावकाचार का? तो श्रावक धर्म जो घर गृहस्थ जीवन में जैन धर्म के सिद्धांतों को पालन से जुड़ा हुआ है, यह इसका विषय है। इसकी शैली दोहा शैली है, दोहा पद में लिखा गया है, सहज और सामान्य जनता की समझ के लिए लिखा गया है। दोहा शैली यहाँ पे अपनाया गया है। इसको लिखने का उद्देश्य क्या है? तो इस रचना का उद्देश्य है दोस्तों, सामान्य गृहस्थों को आत्मदर्शन और आनंद की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना, जिसमें सत्य, अहिंसा, शील, सदाचार आदि का पालन आवश्यक बताया गया है। श्रावक को किसी विशेष वर्ग या जाति तक सीमित यहाँ पे नहीं किया गया है और सभी को धर्म का अनुयायी माना गया है। अर्थात इस साहित्य में, इस धर्म में जाति भेद हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, कोई भी श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म जाति के हो। देवसेन के अन्य ग्रंथों को देख सकते हैं दोस्तों। तो देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, जैसे लघु नय चक्र, बृहत नय चक्र, इस तरह से। उसके बाद दर्शन सार नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। साथ ही इन्होंने लिखा है भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में देवसेन को माना जाता है। चलिए श्रावकाचार ग्रंथ से एक दोहा का उदाहरण आपको दे देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी भाषा कैसी है। एहू धम्म जो आरई वभणु सुद्दवी कोई, सो सावऊ की सावह अण्णु की सिर मणि होई। यहाँ पे कहा गया है एहू धम्म जो आरई वभणु सुद्दवी कोई, अर्थात जो कोई भी इस धर्म का आचरण करता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो। ठीक है, वभणु का अर्थ ब्राह्मण, सुद्दवी का अर्थ है शूद्र। ठीक, धम्म का अर्थ होता है धर्म, वही सच्चा श्रावक है कहा गया है। आगे कहते हैं सो सावऊ की सावह अण्णु की सिर मणि होई, और उसके सिर पर कोई मणि अर्थात मूल्यवान रत्न रहता है, यानी उसकी प्रतिष्ठा होती है। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो श्रावकाचार ग्रंथ जो है दोस्तों, इसने जैन धर्म के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक आचारों को सरल भाषा, पद्य की शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे आम जनता में जैन दर्शन की गहरी समझ और व्यवहार में परिवर्तन संभव हुआ। इस ग्रंथ की महत्ता जैन धर्म के ग्रंथों में बहुत अधिक है, क्योंकि यह संस्कृत या प्राकृत काव्यों के स्थान पर लोक भाषा में धर्म का उपदेश को प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसके बारे में यूजीसी नेट में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है दोस्तों, यह जो ग्रंथ है वह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और इसकी रचना 12वीं सदी में कवि शालीभद्र सूरी के द्वारा की गई थी, जो कि भीमदेव द्वितीय के शासनकाल में पाटन में रहते थे। इस ग्रंथ की रचना संवत 1231 में लगभग 1185 ईस्वी में हुआ माना जाता है, और यह एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं दोस्तों,
और 203 कड़ियों में यह रचा गया है। तो याद रखना अति आवश्यक है इसको। इस रचना का विषय को अगर हम देखें तो इसका विषय है अयोध्या के राजा ऋषभ देव के 2 पुत्र भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज्य के लिए हुए संघर्ष की कथा है। तो इसमें ऋषभ देव के 2 पुत्र भरतेश्वर और दूसरा बाहुबली के बीच राज्य को हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें भरतेश्वर राजा बनकर अश्वमेध यज्ञ करता है, जबकि बाहुबली उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो दोनों भाइयों के बीच 13 दिनों तक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के बाद बाहुबली अपने तप व त्याग द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और इस कथा में वीर रस की प्रधानता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तथा अंत में शांत रस का समावेश है। उदाहरणार्थ इस रचना में एक पंक्ति है दोस्तों। तो उदाहरण के तौर पर पंक्ति को देखते हैं। बोलत बाहुबली बलवंत लोहे खंडितौ गर्विड हंत। अर्थात इसका अर्थ है कि बाहुबली बलशाली है। बोलत बाहुबली बलवंत, उसने लोहे के खंड को भी तोड़ दिया है। लोहे खंडितौ गर्विड हंत, तो उसने लोहे के खंड को भी तोड़ दिया। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जैन धर्म और वीर रस के समृद्ध साहित्य को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो युद्ध, वीरता, धर्म, तप और त्याग की गाथा को प्रस्तुत करता है। शालिभद्र सूरी को इस कृति के कारण हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? शालिभद्र सूरी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यह जो ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, यह प्राचीन हिंदी में लिखा गया है, अर्थात अवहट्ट में लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं चंदन बाला रास की विस्तृत जानकारी। तो यहाँ पे यूजीसी नेट की दृष्टि से जो जो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। चंदन बाला रास जैन साहित्य की रास परंपरा का एक और महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसकी रचना कवि आगसु के द्वारा किया गया और 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यह इसकी रचना हुई, संवत 1257 के करीब। यह जो है खंड काव्य है और लगभग 35 छंदों में इस खंड काव्य को रचा गया है। चंदन बाला रास की भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है दोस्तों, और इस रचना का मुख्य रस करुण रस है। आगे देखते हैं, इस ग्रंथ में का जो कथानक है उसको देख लेते हैं कि चंदन बाला रास में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन रहते हैं और उसकी पुत्री का नाम रहता है चंदन बाला। दधिवाहन की पुत्री का नाम रहता है चंदन बाला, और चंदन बाला के जीवन की ही कथा चंदन बाला रास में कहा गया है। बचपन में ही चंदन बाला को डाकू उठा ले जाते हैं, जिससे वह संकट में फंस जाती है। बाद में चंदन बाला एक सेठ के यहाँ बिक जाती है, जहाँ सेठ उसे वेश्यावृत्ति की ओर ले आता है। इसके बावजूद चंदन बाला अपने ब्रह्मचर्य, संयम और सतीत्वता को बनाए रखती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो इस तरह से यह जो कथा है दोस्तों, यह धर्म, तपस्या और त्याग की को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है। आशा है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिल रही है, तो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें। उदाहरण के रूप में चंदन बाला रास के कुछ छंदों को
हम देंगे तो इनके कुछ छंद हैं, उनमें उनकी करुण कथा और धार्मिक भावना का वर्णन किया गया है जो मन में गहरी सहानुभूति और श्रद्धा जगाते हैं। तो चंदनबाला रास जो है यह जैन धर्म की प्रचार प्रसार हेतु और करुण रस की भावना की अभिव्यक्ति के लिए रचित एक महत्वपूर्ण साहित्य है जो न केवल जैन धर्म के सिद्धांतों को दर्शाता है बल्कि मानव जीवन के संघर्ष और त्याग की गाथा को भी प्रस्तुत करता है। चंदनबाला रास का संपूर्ण संक्षिप्त सार हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि चंपा के जो नरेश रहते हैं जिसका नाम है दधिवाहन और उसकी पुत्री रहती है चंदनबाला और चंदनबाला का असली नाम रहता है वसुमती। ठीक, चंदनबाला का असली नाम क्या है? वसुमती। और वसुमती की गाथा है यह। कौशाम्बी के आक्रमण के समय चंदनबाला बंदी बनती है और युद्ध के कैद के बीच उसकी सुकुमारता और शीलता उसे बचाए रखती है। कई दिक्कतों और कष्टों के बाद भी वह संयम और धार्मिकता से बनी रहती है। उसे दास्ता से मुक्त कर जैन तीर्थकर भगवान महावीर की प्रथम शिष्या बनाया जाता है। चंदनबाला ने कठिन तपस्या और संयम से मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। तो यह कथा धर्म, तपस्या, त्याग और धैर्य की महान प्रेरणा को हमें दिखाता है जिसमें मानव जीवन की गंभीर संघर्ष यात्रा का सुंदर चित्रण है। इसके माध्यम से स्त्री की धार्मिक गरिमा और तपस्विनी बनने की महत्ता को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार चंदनबाला रास जैन धर्म के प्रचार के साथ साथ करुण रस से परिपूर्ण एक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जैन साहित्य के बारे में जाना तथा जैन साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जाना। और भी अन्य रचनाएं हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़ें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।